वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई और महाराष्ट्र जो पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं, उन पर आ गई निसर्ग तूफान की आफत टकराकर अब टलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि निसर्ग तूफान घंटों तांडव मचाकर अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। धीरे धीरे निसर्ग तूफान अब कमजोर पड़ गया है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और दमन पर जो तबाही होने के आसार लग रहे थे, वो बड़ी तबाही से ये तीनों इलाके टल गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। खास करके मुंबई, जहां पर बड़ी तबाही नहीं हुई, लेकिन मुंबई में आज रात बारिश की आशंका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जताई हुई है। उसके साथ साथ तूफान की वजह से 9 मकानों की दीवारें गिरी है, ये भी मुंबई की एक अपडेट है। और उसके साथ आखिर में तूफान की वजह से मुंबई में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो पेड़ों का हुआ है। 196 पेड़, अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 196 पेड़ उखड़ गए हैं मुंबई में। और उसके साथ साथ आसपास के इलाके जैसे नवी मुंबई और रायगढ़ जिले में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। कुल मिलाकर निसर्ग तूफान जो मुंबई के पास टकराने वाला था, मुंबई के पास अलीबाग के पास टकराकर तबाही मचाने वाला था, उससे बड़ी आफत जो होने वाली थी वो टल गई है। हम ये तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 15 तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, खास करके रायगढ़, नवी मुंबई, मुंबई और पालघर जिलों से ये तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से निसर्ग तूफान ने पूरे दिन भर मुंबई और महाराष्ट्र के प्रशासन को अपने पांव पर खड़ा रखा था, लगातार अलर्ट पर रखा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खास करके 2 बजे के करीब, एक से 2 बजे के बीच में ये तूफान मुरुड जंजीरा और अलीबाग के बीच पे जमीन पर आकर टकराया। और उसके बाद अलीबाग, खास करके रायगढ़ जिले में आप देख सकते हैं तेज हवाएं निकल गई थी। कई घरों के परखच्चे उड़ गए थे, उनके छत हवा में उड़ते नजर आ रहे थे। उसके साथ साथ मुंबई और पालघर में तेज हवाएं शुरू हो गई थी। हालांकि आईएमडी का अनुमान था कि ये हवाएं 110 से 120 किलोमीटर तक की हवा की स्पीड तक पहुंच पाएंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसके लिए तबाही कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में प्रशासन पूरी तरीके से गियर्ड अप था। इसकी शुरुआत हुई कल रात को 8 बजे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और कहा कि इस वक्त जो पुनश्च हरिओम मिशन बिगिन अगेन, जो 3 तारीख को शुरू होने वाला था, वो टाल दिया गया है। और तूफान की वजह से सब लोग अपने घरों में बंद कर रहे। उसके साथ साथ बीएमसी ने तटीय क्षेत्रों से जो लोग वहां पर रह रहे थे, उनको वहां से रेस्क्यू कर अलग इलाकों में उनको लेके गए। उसके साथ साथ कोविड पेशेंट्स को भी, जो मैदानों में जगह बनाई गई थी कोविड केयर सेंटर के रूप में, वहां से भी उनको इनक्लोज स्पेसेस में लेकर शिफ्ट किया गया था। तो किस तरीके से मुंबई ने झेला इस तूफान का जो असर था, वो किस तरीके से झेला, वो सबसे पहले देखते हैं। एक तूफान ऐसा, थोड़ी खुशी थोड़ा गम जैसा, आफतों में मिले राहत जैसा। 129 साल बाद मुंबई में तबाही वाला तूफान। यकीनन माया नगरी के पांव उखड़े हैं, लेकिन उतना नहीं जितने की आशंका थी, जितना डर था, जितना खौफ था। सन चलती हवाएं सनसनी फैला रही थी। आसमान से बारिश ऐसे हुई जैसे बादल ही फट गए हों। जो जहां था अवाक था, हाथ पांव सुन्न, दिलो दिमाग में कोलाहल। कोरोना काल में क्या क्या होगा, ये भगवान चाहते क्या हो। ऐसी ही बातें थी, ऐसी ही भावनाएं। लॉकडाउन के चरम पर भी शहर यूं नहीं ठहरा था। निसर्ग ने मानो उसे एकदम निष्क्रिय कर दिया। ब्रिज पे आप देख सकते हैं, अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है, उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जाती है। रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक तो शहरों के पेड़ों की जड़ें यूं ही कमजोर होती है। तूफान ने कईयों को उखाड़ ही फेंका। टीन के छप्पर कहां टिकने वाले थे, और एक स्टैंड पर खड़ी मोटरसाइकिलों का विसात ही क्या। मुंबई ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र चंद घंटों के लिए ही सही तूफान से कांप उठा। दोपहर के करीब 1:30 बजे रहे होंगे जब निसर्ग तूफान समुद्र तट से टकराया। उसके पहले लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था। जिनके घर मजबूत थे वो अपने घरों में जमे रहे। हवाओं की गति बढ़ती जा रही थी। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग हवा में तिनके की तरह उड़ रहे थे। जो साक्षात था उसके लिए तूफान काल की तरह, जो टीवी पर देख रहा था उसके लिए ये मंजर किसी हॉरर शो की तरह।
ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। हालांकि अभी इतना बहुत ज़्यादा हवा का स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा नहीं बह रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। मुंबई की शान बांद्रा सी लिंक मानो झूला बन गया था। ट्रैफिक तो खैर पहले ही रोक दिया गया था, वैसे भी आने जाने की हिम्मत जुटा पाना बूते की बात नहीं थी। उड़ानें ठप पड़ी थी। एनडीआरएफ की दर्जनों टीमें एक्शन में थी। इवैक्यूएशन लगभग 1 लाख लोगों का किया जा चुका है और लास्ट रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम जो ऑप्टिमल इवैक्यूएशन, ऑप्टिमल टारगेट हार्डनिंग, ऑप्टिमल साइक्लोन शेल्टर्स में जो तैयारियां हैं वो सब की जा चुकी हैं। जो भी समुद्र में फिशरमैन थे या अन्य एजेंसियां काम कर रही हैं वो सब मुकम्मल रूप से काम कंप्लीट कर चुकी हैं। वैसे तूफान के टकराने से पहले तफरी लेने वालों की कमी नहीं थी। डिंपल कपाड़िया और उनका पूरा परिवार वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपडेट कर रहा था। अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिंपल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिंपल कपाड़िया काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। अक्षय कुमार भी खासे सतर्क दिखे। उन्होंने इस मौके पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। नुकसान तो खैर बच्चन हाउस के बाहर भी काफी देखने को मिला। इस वक्त हम हैं जुहू के इलाके में। आप देख लीजिए यहाँ बाहर हम यही देखने के लिए निकले थे कि क्या कहीं पर किसी तरह का नुकसान हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें वो देखिए वहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर काफी सारी आवाजाही जो गाड़ियों की है वो बंद हो गई है। ये चंदन टॉकीज के पास का इलाका है। उधर मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने गिरगांव, शिवाजी पार्क और वर्सोवा बीच का दौरा किया और तूफान से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। कहते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं है, लेकिन बुधवार को मुंबई में जनजीवन रुक सा गया। चलती रही तो सिर्फ तूफानी हवाएं और वो हलचलें जो बार बार दिलों को धड़का रही थी और दिमाग को कर रही थी सावधान। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, मुस्तफा शेख, तनुश्री पांडे, विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो दरअसल निसर्ग तूफान कल रात से ही धूम मचा रहा था। कल रात को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक फेसबुक लाइव करके महाराष्ट्र के राज्य के लोगों को यह कह दिया था कि आपको घर में रहना जरूरी है। खास करके जो महाराष्ट्र की कोकण किनार पट्टी के लोग हैं, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई और पालघर और ठाणे जिले के लोग, उन सबको कहा गया था कि आप अपने घरों में रहे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में उसका सबसे ज्यादा असर होगा, यह भी बात रखी गई थी। लेकिन अब आईएमडी का कहना है कि महाराष्ट्र में नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये तूफान अब अपनी दिशा पकड़ चुका है, लेकिन वो जाते जाते कई जगह पर तूफानी हवा और उसके साथ साथ बारिश भी साथ में लेकर आया है। आइए देखते हैं कि मुंबई के बाहर महाराष्ट्र में किस तरीके से इस तूफान ने हलचल मचाई। निसर्ग आया और निशब्द करता गया। निसर्ग का मतलब कुदरत है, लेकिन ये कुदरत का कोप बनकर आया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हैं। आम दिनों में कितने ही तूफानों से गुजरे हुए जहाज समंदर लांघ जाता है, मगर निसर्ग तूफान मानो इसे अपनी आगोश में लेकर इसका कर्म स्थान समंदर में ही डुबो देना चाहता था। कई बार ऐसा भी लगा कि जहाज समंदर से उछलकर जमीन पर आ जाएगा। तूफान बढ़ा तो कैमरा यहां से हटाना पड़ा, मगर इसके बाद का मंजर और भी भयावह रहा होगा। और जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। तूफान ने इस बिल्डिंग से दिन के शेड्स को ऐसे उड़ाया जैसे कोई तिनका उड़ता है। कल्पना करने भर से रूह कांप जा रही है कि तलवार की तरह लहराते हुए शेड्स किसी जीव या इंसान को अपनी जद में लेते हो तो क्या होता होगा। वैसे अपने वजूद के जमींदोज होने से पहले ये छप्पर तूफानों से लड़ा भी खूब। आखिर में उसकी वो गति हुई जो तूफान ने चाहा। रत्नागिरी में किसी के लिए छांव तो किसी के लिए नारियल पानी के ये स्रोत वृक्ष भी कई घंटों तक मानो बावले हो गए। तूफान अपने इशारों पर कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे झुलाता रहा। जो बचे वो बचे, जो कमजोर रहे खेत हुए। जो कसर रह गई थी वो बारिश ने पूरी कर दी।
चारों तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ इसी तूफान में 13 लोग फंस गए थे, जिन्हें प्राइवेट बोट से रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें हैं पालघर की। तूफान आने से पहले ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। बेचैन लहरों की आवाजें किसी का भी चैन उड़ा सकती थीं। एहतियात के तौर पर पूरे तटीय इलाके को एनडीआरएफ की टीम ने खाली करा दिया था। समुद्री जहाजों को किनारे पर लगा दिया गया था और जब तूफान आया तमाम इंतजामों को उड़ा ले गया। तूफानी हवाओं में ये पेड़ इस घर पर जा गिरा। बर्बादी आपके सामने है। नहीं आई, थोड़ी सी हवा चल रही थी और ये पेड़ बीच में से टूट गया है। निसर्ग तूफान से तबाही का सबसे बड़ा खतरा पालघर में देश के सबसे पुराने तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को था। इस प्लांट को नुकसान पहुंचने पर बिजली सप्लाई पर असर हो सकता था। रायगढ़ में भी पावर, पेट्रोलियम, केमिकल्स और कुछ दूसरी अहम इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नेवी के अहम रणनीतिक ठिकाने पर भी तूफान से खतरा था, लेकिन इन ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा। तूफान के खतरे को देखते हुए नौसेना के साथ साथ एनडीआरएफ ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। इवैक्यूएशन लगभग 1 लाख लोगों का किया जा चुका है और लास्ट रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम जो ऑप्टिमल इवैक्यूएशन, ऑप्टिमल टारगेट हार्डनिंग, ऑप्टिमल साइक्लोन शेल्टर्स में जो तैयारियां हैं वो सब की जा चुकी हैं। जो भी समुद्र में फिशरमैन थे या अन्य एजेंसियां काम कर रही हैं वो सब मुकम्मल रूप से काम कंप्लीट कर चुकी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तूफान के खतरे को देखते हुए 390 लोगों को पहले ही विस्थापित कर दिया गया था। कॉलेजों को शिविर बना दिया गया था। तूफान की गति यहाँ भी तेज थी। 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा और अंधाधुंध बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक तस्वीरें शहरों से आई है, असली बर्बादी तो छोटे छोटे गाँव में हुई है। कोरोना काल में अम्फान के बाद निसर्ग ने भी लोगों की जिंदगी को बड़ा जख्म दिया है। इस जख्म के भरने में बहुत वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।